अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद माँ बाप की चिंता कम नहीं उल्टा और बढ़ जाती है, क्योंकि दाखिला तो हो गया, अब बारी है बच्चों के यूनिफॉर्म और उनकी किताबों की खरीदारी की। माँ बाप टेंशन में तब आ जाते हैं जब स्कूल वाले ये कहते हैं कि आपको बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म बस इसी दुकान से खरीदनी है, क्योंकि इससे उनकी जेब पर और ज्यादा असर पड़ेगा, मतलब कि पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से डिमांड बढ़ जाती है और इसके साथ ही चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन निजी स्कूल प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि उन निजी स्कूलों के खिलाफ मान्यता समाप्त करने समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अभिभावकों को उनसे या किसी खास विक्रेता से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि कई निजी स्कूल अभिभावकों पर ड्रेस और किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। शिक्षा निदेशालय को इस मुद्दे पर शिकायतें मिलती रही हैं। हम 1 या 2 दिन में इस मामले पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। हम इस मामले में एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी करेंगे ताकि लोगों की शिकायत हम तक पहुंच सके। दोबारा ऐसे कार्य में संलिप्त पाए जाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सरकार और प्रशासन निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करते दिख रहे हैं। भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर धारा 144 की बंदिश हो गई है। पेरेंट्स पर एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए दबाव डालने पर अब स्कूल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए डीईओ और एसडीएम को जांच करने को कहा है। पेरेंट्स भी अफसरों से शिकायत कर सकते हैं। भोपाल कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम और डीईओ को निर्देश दिए हैं कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है, जिसके अंतर्गत कोई भी शिक्षा संस्थान, स्कूल मैनेजमेंट अपने स्टूडेंट्स को किसी विशेष संस्थान, दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेगा। यदि किसी स्कूल या संस्थान के विरुद्ध शिकायत मिलती है तो उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में 1 से 8वीं तक की किताबों के सेट 2,500 से 6,000 रुपए तक के मिल रहे हैं। यदि पेरेंट्स दूसरी दुकान पर जाते हैं तो वहां नहीं मिल पाती। ऐसी ही यूनिफॉर्म को लेकर भी है। स्कूल का लोगो लगी यूनिफॉर्म निर्धारित दुकान से ही मिल रही है। ऐसे में कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की शर्ट पैंट ही 1,000 रुपए या इससे ज्यादा में मिल रही है। बेल्ट टाई भी पेरेंट्स मुंह मांगे दाम पर खरीदने को मजबूर है। बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली में शिक्षा के प्रति खुद को प्रतिबद्ध दिखाने की कोशिश करती आई है। इसके परिणाम स्वरूप कई खामियों को सुधारते हुए सरकार ने स्कूलों में नए प्रयोग भी किए हैं। इस समय पूरे देश में दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बेहतर माना जाता है। आम आदमी पार्टी भी शिक्षा के प्रति अपनी नीतियों पर दम ही देश में बाकी राजनीतिक दलों को टक्कर देती है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और माँ बाप पर दबाव बनाने के खिलाफ दिल्ली की शिक्षा मंत्री के उठाए कदम पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।